साया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई। हर रिश्ते से ना उम्मीद है ना आप। एक बार एक कदम आगे बढ़ा के देखिए। एक बार बहन भाई के रिश्ते को मौका दे के देखिए। उन आंखों को कैसे भूल सकता हूँ? सिर्फ उन आंखों में ताकत थी कि नजर मिलते ही सब कुछ भूल जाता था। मुझे पता है, मुझे देखकर तुम्हारे जहन में बहुत से सवालात उठ रहे हैं। तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी मैं, लेकिन इस वक्त हमारे पास वक्त बहुत कम है। पाकीज़ा को ढूंढ लो, उसे हमारी जरूरत है अभी। कुछ सवाल है जिनके जवाब ढूंढने मुझे। कुछ फैसले जो करने हैं जिंदगी में, इससे जाना तुमका। साया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई। देखो, ये सेंटर है हमारा, लेकिन एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, यहाँ का कोई भी कायदा तोड़ने के बाद तुम्हें यहाँ से जाना होगा। और हाँ, तुमसे ना ही कोई मिलने आ सकता है और ना ही तुम स्टाफ की इजाजत के बगैर किसी से मिलने जा सकते हो, ठीक है? ये खवातीन देखोगे, ये सब यहाँ रहती हैं और अपने सारे काम खुद करती हैं। पर तुम तो पढ़ी लिखी हो ना, ये बच्चे देख रही हो, इनको ट्यूशन पढ़ाना होगा। ये देखो लेडीज, ये सब यहाँ रहती हैं, सब अपने काम खुद करती हैं। इनकी तरह तुम भी किसी को परेशान मत करना और अपने सारे काम खुद करना। और मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाऊंगी, आ जाओ। ये रूम है जहाँ तुम्हें रहना होगा, आओ मेरे साथ। आओ, सही से सफाई करो। अच्छा, आओ। देखो, ये रूम है और ये बिस्तर है तुम्हारा। कोशिश करना कि तुम्हारी मौजूदगी से यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? कैसी हो बेटा? ठीक हो? बैठो, आराम से बैठो बेटा, आराम से। दिल चाह रहा है तुम्हें एक जोर का थप्पड़ मारो, लेकिन मां कहकर तुमने मुझे जो हक दिया था, पैसों के लिए खुद को तकलीफ पहुंचा के वो हक वापस ले लिया। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, और फिर तुम कहोगे भी क्या? मैंने कहा था तुमसे, खुद को इतना बड़ा मत बनाओ कि अपना आप छोटा लगने लगे। तुमने तो भले रिश्ते का मान नहीं रखा, तुम्हें इस हाल में देख के मेरे दिल को वही तकलीफ पहुंची है जो एक माँ बेटे के लिए महसूस करती है। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं इतनी कमजोर हूं कि तुम्हारे जख्मों पर पलूंगी? मुझे लगा था हमारे रिश्ते में से सजा खत्म हो चुकी है, लेकिन मैं गलत थी। फर्क सिर्फ इतना है, पहले मैंने तुम्हें सजा दी थी, अब तुम खुद को दे रहे हो।
मैंने जो कुछ किया उसके लिए आपसे माफी नहीं मांगूंगा, लेकिन एक माँ को उसके हक से महरूम नहीं करूंगा। मौला 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 पाया हमने ये बिल तेरे रंज की राहें और गम के अंधेरे, रंज की राहें और गम के अंधेरे, वो भी तो हमसे, वो भी तो हमसे खो गए हैं। ऐसी है तन्हाई, साया भी साथ जब छोड़ जाए। ऐसी है सब कुछ छिन गया है मुझसे। इस कदर बेसुकूनी है कि दम घुटता है मेरा। हर गुजरते दिन के साथ अपने आप से घृणा आने लगी है मुझे। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तुम्हारे ये आंसू तुम्हारे गुनाह के आगे हकीर है रमशा। इनको बहाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि कुछ नहीं बदलेगा। तुमने जिंदगी छीनी है किसी से, किसी की खुशियों को रोन डाला है। ये आंसू इतना बड़ा कफारा अदा नहीं कर सकते। कोशिश करो कि किसी की जिंदगी लौटा सको, किसी की रूठी हुई खुशियों को मना सको, किसी को वो सब कुछ लौटा सको जो तुमने पाकीज़ा से छीना है। दुआ जरूर करती तुम्हारे लिए, लेकिन दिल इजाजत नहीं देता। तुम्हें यहां आने से रोक सकती थी, लेकिन रोक नहीं पाई। पर कोशिश करना कि दोबारा यहां मत आओ। जाओ रमशा, प्लीज जाओ यहां से। मैं तो चाहती हूँ कि तुम आज ऑफिस ही ना जाओ, लेकिन रोकूंगी नहीं। वो नाश्ता बना रही हूँ, करके जाना। तुम्हें याद है तुमने मुझे कहा था जिन रिश्तों से हम जुड़ चुके हैं उनसे फरार मुमकिन नहीं, चाहे वो तुम्हारे लिए हो, मेरे लिए या किंजा के लिए।
ये रिश्ते ही जिंदगी की हकीकत है। अब ये हमारे हाथ में, हम चाहें तो जिंदगी को जहन्नम बना लें या बेहतर शुरुआत करें। और मुझे खुशी है कि बेहतर शुरुआत का आगाज हो गया। साया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई। साया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई। साया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई। रोना चाहूं तो आंसू ना आए, ऐसी है तन्हाई। साया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई। याद आते हैं बीते जमाने, जब तुम आए थे हमको मनाने। जब तुम आए थे हमको मनाने। अब तो दिल रूठे दर्द मनाए, ऐसी है तन्हाई। साया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई। साया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई। रोना चाहूं तो आंसू ना आए, ऐसी है तन्हाई।
घर की याद आ रही है बेटा? क्या हुआ तुम्हारे साथ? यहाँ क्यों आई हो बेटा? यहाँ जितने लोग भी आते हैं सबके साथ तलब यादें हैं। परेशान नहीं, आराम से सोचो। अगर आप किसी को कुछ तकलीफ पहुंचाओ तो कोशिश करो कि उसके साथ कुछ भलाई कर दो, और अगर ऐसा भी मुमकिन ना हो सके तो अपनी जात से दूसरों को खुशी और सुकून पहुंचाओ। उससे अपने दिल का सुकून लौट आएगा। उसे हासिल करने के लिए तुमने पाकीज़ा की जान ले ली। तुमने ली ये जान। तुम्हारी इस घटिया हरकत की वजह से उसने अपनी जान दे दी। मुझे उसके कदमों की छाप सुनाई देती है। मेरे कानों में उसकी आवाजें गूंजती हैं। उसके सवाल शोर करते हैं। नमाज, रोजा और वो तमाम इबादत जो अल्लाह और उसके नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई है, उस पर हमें अमल करना चाहिए और तमाम अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखना चाहिए। अजीज़ व अहबाब और तमाम आसपास रहने वाले वो तमाम लोग हमारी इमदाद के अगर मुंतज़िर हों तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए, और हमें चाहिए कि हम सच्चे दिल से उनके काम आए। ये ना सोचें कि दुनिया देख रही है तो उनकी मदद कर रही है। तुमने फॉर्म में लिखा है कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है, तो फिर ये बच्चा? देखो, तुम्हें सब कुछ सच बताना होगा। ठीक है, अगर तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। आया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई। वो यहाँ आई तो थी, उसके पास पैसे नहीं थे, इस वजह से उसको रूम नहीं मिल सका, तो उसे मैं अपने घर ले गई थी। लेकिन दूसरे दिन ही वो वहां से भी चली गई। कुछ बता कर गई थी कि वो कहाँ जा रही है? नहीं, कुछ नहीं बताया। लेकिन आप पाकीज़ा के कौन हैं? बताने के लिए रिश्ता तो नहीं था मेरे पास। जैसे आपने उसकी मदद की, वैसे मैं भी उसकी मदद करना चाहता हूँ। ये मेरा कार्ड रख लीजिए। जैसे ही उसके बारे में कुछ पता चले मुझे फौरन इत्तला कीजिए। जी जरूर। शुक्रिया।
थक गया हूँ मैं हॉस्टल के चक्कर लगा लगा कर, कहीं कुछ पता नहीं चला। हो सकता है कि वो अपने घर चली गई हो। ये मुमकिन नहीं है, ऐसा कभी नहीं करेगी वो। और यही सोच सोच के मेरी परेशानी बढ़ जाती है कि कहाँ होगी। अगर मुझे अंदाजा होता कि वो ये कदम उठाएगी तो गलती हो गई बस। जस्ट रिलैक्स, तुमने जितना करना था तुमने किया, और जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम्हारा कोई भी कसूर नहीं है। लेकिन आपी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि सब कुछ सच में हो रहा है। पाकीज़ा जी, मोहब्बत खून मांगती है जो आप दे चुकी हैं, इसलिए यकीन कर लीजिए कुछ ही देर में आपके हमजा साहब अपने माँ बाप के साथ यहाँ आ रहे हैं आपका हाथ। तुम मनहूस हो, ये पहली बात थी जो तुम्हारे बाप ने कही जब तुम पैदा हुए। जिंदगी जब इतनी मुश्किल हो जाए कि बर्दाश्त से बाहर हो तो फिर देने के लिए एक ही चीज रह जाती है, मौत। निशान भी पहुंचा हुआ था वहां पे, याद है यूनिवर्सिटी में जिसको तुमने कूटा था। वह भाई शादी के बाद उसका मुंह इतना सूज गया है ना, कसम से। याद है कैसी फाइट हुई थी उससे? अंकल क्या हो गया यार, टेंशन है कोई? काफी दिन से नोट कर रहा हूँ, तुम बहुत बहुत खामोश हो यार। अरे हम बताता हूँ तुमको अरसलान भाई। अरे वो फाइट में ना शहंशाह ने इसको इधर उधर ऐसा पंच मारा, अरे हमने खुद देखा अपनी आंखों से। हमको तो लगता है इसकी आवाज का नजदेमीज हो गया है। देखो देखो, हंस भी बगैर आवाज के रहा है। कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ मैं। अच्छा ठीक हो तो हो जाए फिर एक और फाइट चैंपियन। उधर रिंग का लोग तुमको बहुत याद करता है चैंपियन। नहीं, फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा ये लो, स्पेशल चाय बनाई है तुम्हारे लिए, कुल 3 चम्मच का। ये कम पी लेते हैं। चीनी कम है क्या अब्दुल्ला? आपको पाकीज़ा की याद तो बहुत आती होगी।
नहीं, हमजा मुझे भूलना ही नहीं देता तो याद कैसे करूं? मुझे तो लगता है जैसे हर वक्त वो मेरे साथ ही है। कि बेजान जिस्म में एक नई जान पड़ चुकी है। सॉरी साहब, इस केस में हमारे पास अब कुछ नहीं बचा यार। क्यों? क्यों कुछ नहीं बचा? अगर पाकीज़ा चली गई है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि जुर्म नहीं हुआ। साथ साथ क्या हो गया तुम्हें यार? जज्बाती होने का कोई भी फायदा नहीं है। तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि अदालतें जज्बात पर नहीं सबूतों की बिना पर अपने फैसले सुनाती हैं। सच तो यह है कि सबूत तो बहुत दूर की बात, पाकीज़ा का बयान तक नहीं है हमारे पास। यार साद, इस केस के बाद तुम्हारी पोजीशन बहुत ज्यादा वीक हो गई है, शायद जिसका तुम्हें अंदाजा तक नहीं। मुझे डर है कि नेक्स्ट हियरिंग में उनका वकील सबसे पहला क्वेश्चन ये करेगा कि पाकीज़ा कहाँ है, और तुम्हारे पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं होगा। और उनके पास 50 झूठे गवाह होंगे जो कि आसानी अदालत में यह बयान रिकॉर्ड करवाएंगे कि पाकीज़ा को आखिरी बार तुम्हारे साथ देखा गया था। मेरा मशवरा है कि अभी हमें कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि
हर कदम हमारे लिए नुकसानदेह साबित होगा। यार सॉरी, बुरा नहीं माना। जब तक पाकीज़ा का नहीं पता चल जाता हमारे हाथ बंधे हुए। सॉरी। साद तो नाराज हो जाता है फौरन। मैं यही सोच रही थी कि शरीफ घर की लगती है, शक्ल सूरत भी अच्छी है, तो फिर यहाँ क्यों आई? कल रात अंदाजा हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। अरे हो सकता हो वैसे बीमार हो, तुम खामखा शक कर रही हो। इतनी बेवकूफ नहीं हूँ मैं कि बीमार होने में और अमीर से होने में फर्क ना महसूस कर सकूं। अगर ऐसा है भी तो तुम्हें क्या जरूरत है टो लेने की? तो कौन ले रहा है? मैं तो तुम्हें बता रही थी, हद करती हो तुम भी। आज बहुत दिन के बाद तुम्हारे कमरे में आई। तुमसे कोई सवाल करने नहीं आई, ये बताने आई हूं कि मेरे दिल को इत्मीनान हो गया, मेरे बाद तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। उस जिंदगी से कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रही। मैं नहीं जानती तुम मेरे बारे में क्या राय रखती और जानना चाहती भी नहीं, क्योंकि मेरे लिए यही काफी है। तुम जिस चार दीवारी में हो वहां महफूज हो, और जिससे मंसूब हो तुम्हारी हिफाजत करने का अहल है। खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे, मेरी तो बस यही दुआ है। पाकीज़ा, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तुमने फॉर्म में लिखा है कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है, तो फिर ये बच्चा? देखो, तुम्हें सब कुछ सच बताना होगा। ठीक है, अगर तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। देखो, ये इदारा एक एनजीओ के तहत चलता है और मैं नहीं चाहती कि तुम इस इदारे की बदनामी का बाइस बनो। और वैसे भी यहाँ पे इस बात की बहुत सख्ती है कि यहाँ पे रहने वाली हर औरत की मालूमात दुरुस्त दी जाए। मैं तुम्हारी वजह से सबके सरों से छत नहीं छीन सकती। बेहतर यही है कि तुम खुद यहाँ से चली जाओ। साया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई। साया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई। साया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई। रोना चाहूं तो आंसू ना आए,
जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। साथ कुछ पता चला? क्यों पाकिज़ा परेशान हो रही हैं आप उसके लिए? साथ हाँ ठीक कह रहा हूं मैं। जब उसे हमारी परवाह नहीं है तो हम क्यों उसकी परवाह करें? हम क्यों हलकान हो उसके लिए? उसके लिए इतना सब कुछ करने के बाद भी हमें क्या मिला? क्या तुम वाकई समझते हो कि उसने तुम्हें कुछ नहीं दिया? या तुम देख ही नहीं पा रहे कि वो क्या दे गई है तुम्हें? वो लड़की जिसकी इज्जत सारे शहर में तमाशा बन चुकी थी, सिर्फ तुम्हारी इज्जत बचाने की खातिर अपने साथ हुए जुल्म से समझौता कर गई। वो सलाह दिया उसने, ये जानते हुए भी कि उसके वजूद में पलने वाली जान को ये दुनिया हराम करार देकर उसके लिए गाली करार दे देगी मां के लफ्ज को। मुझे मेरी ममता लौटा गई, ये सलाह दिया है उसने। वो पाकीज़ा जिसके अपने खून के रिश्तों ने, जिसके अपनों ने उसके साथ अजनबियों से भी बदतर सलूक किया। इस छत के नीचे रहने वाले अजनबियों को उनका रिश्ता लौटा गई। भाई बहन का रिश्ता, ये सलाह दिया है उसने। अफसोस कि तुम नहीं देख पा रहे, लेकिन हकीकत तो यह है कि तुम्हारे किए गए एहसानों का बदला सूद समेत उतार कर गई है वो यहां से। साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। मुझे कहीं नहीं जाना है, छोड़ो मेरा हाथ। मैं इस लड़की को इंसाफ दिला कर रहूंगा।
चाहे नुकसान किसी का भी हो, आपका, हॉस्पिटल का या मेरा।